नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। और अभी हम उसी स्थान पर हैं और धरना स्थल पर मौजूद है और लगातार आपको लाइव के माध्यम से दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। ये आप देख सकते हो खूब भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। साधन आप देख सकते हो, जितनी गाड़ी वगैरह है सब यहाँ पर आप देख सकते हो खूब आए हुए हैं। और अभी हम धरना स्थल पर ही मौजूद है। अभी अंदर वार्ता चल रही है। अधिकारी पीएचडी विभाग के अधिकारी पहुंच चुके हैं। आखिरकार लगभग 4-5 घंटे के बाद में यहाँ पर पीएचडी विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं और अंदर वार्ता चल रही है। और अंदर से सूचना आ रही है, 2 मांगों पर सहमति बना दी गई है। एक तो संविदा कर्मी है, उस पर मांग मान ली गई है और एक जो 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिला दी जाएंगे, ये भी शर्त मान ली गई है। और 50 लाख की जो इनकी मांग है, 50 लाख रुपए की मांग इनकी है, उसको लेकर अभी वार्ता चल रही है। उस पर क्या निर्णय होता है वो आपको हम जल्द बताएंगे। आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। हम आपको लगातार लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं जो भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो धरना स्थल पर लोग मौजूद है। काफ़ी संख्या में धरना स्थल पर लोग मौजूद है और लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। जो भी आगे की पीएचडी विभाग के कर्मचारी पहुंच चुके हैं और अंदर वार्ता चल रही है। देखा जा रहा है कि 3 मांग थी इनकी। 3 मांग में से 2 मांगों पर सहमति बन गई है और 1 मांग पर अभी भी वार्ता चल रही है। अब देखना होगा क्या उस वार्ता पर सहमति बनती है नहीं बनती है। आप हमारे साथ लगातार बने हुए हो। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मनोहर के साथ मनोहर जो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है उसको इंसाफ मिल सके, उसके परिवार को इंसाफ मिल सके। लगातार हम आपको जो भी यहाँ की घटनाक्रम है संपूर्ण जानकारी हम आपको सच का सामना राजस्थान के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी संख्या में मनोहर को इंसाफ दिलाने के लिए सर्व समाज के लोग मौजूद है। सीकर आसपास के गांवों के, लोसल के सर्व समाज के, संपूर्ण सभी पार्टियों के नेता व जो भी प्रतिनिधि है, सारे लोग एक जगह पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही मांग है कि मनोहर के साथ जो गलत हुआ है, मनोहर के साथ जो आज हादसा हुआ है, उसको परिवार को इंसाफ मिले, यह इनकी मांग है। और देखा जा रहा है कि 3 मांग थी इनकी। 3 मांग में से 2 मांग पर सहमति बन चुकी है। पीएचडी विभाग के कर्मचारी आए मगर बहुत लेट आए, चलो फिर भी अच्छा है आ गए। और 3 मांगों में से 2 मांग पर सहमति बन चुकी है। अब 1 मांग है 50 लाख रुपए देने की। उस पर क्या आगे की रणनीति रहती है, क्या सहमति बनती है, उस पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी हम मौजूद है लोसल के अंदर, पीएचडी विभाग है, वहाँ पर धरना स्थल चल रहा है, वहाँ मौजूद है। और अंदर पीएचडी विभाग के कर्मचारी आए हुए हैं सीकर से और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, अंदर बैठे हुए हैं। और राजस्थान पुलिस के राजस्थान लोसल थाना सचिव सरदार मल जी के नेतृत्व में, उनकी देखरेख में संपूर्ण धरना और जो भी पीएचडी विभाग के कर्मचारी है वो लगे हुए हैं। अब आगे क्या वार्ता होती है वो हम आपको लगातार दिखाएंगे। ये आप देख सकते हो काफ़ी संख्या में लोग मौजूद है। अब अंदर क्या बात होती है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो घटना हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है। और लगातार हम पीएचडी विभाग मौजूद है, अंदर आप देख सकते हो वार्ता जारी है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं अलग अलग बैठे हैं, लोगों की मांग है। उन सबका एक ही कहना है, मनोहर के साथ जो गलत हुआ है उसके परिवार को इंसाफ मिले। यहाँ पर सिर्फ एक ही मांग है कि मनोहर के साथ जो आज घटना हुई है, तो दुर्घटना हुई है, वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। वो इस दुनिया में नहीं रहा, मगर उसके परिवार का गुजारा बचा सिर्फ मनोहर ही था जो परिवार में अकेले कमाने वाला था। उसके 3 बच्चे हैं छोटे और परिवार गरीब परिवार से हैं।
उसका गुजारा बता यहाँ ही कि जो ये जो लोसल के अंदर जितने भी पीएचडी विभाग के जो लीकेज वगैरह है, कनेक्शन वगैरह है, सारा कार्य पूरे लोसल के अंदर हर व्यक्ति यही बोल रहा है कि मनोहर को हम जानते, हमारे यहाँ कार्य करता था, लगातार 8 साल से कार्य कर रहा है। पहले यहाँ के पीएचडी विभाग के कर्मचारी बोल रहे थे यहाँ पर कार्य नहीं करता है, मगर यहाँ के लोगों के दबाव में आकर उन्होंने भी मान लिया कि हाँ ये हम सच तो सच होता है, सच को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि मनोहर लगातार यहाँ पर 8-10 साल से कार्यरत था। उसको पहले कर्मचारी नहीं मानते कि कार्य करता ही नहीं था। लगभग 11 बजे की ये घटना थी। मैं आपको दोबारा बता दूं, आज सुबह लगभग 11-11:15 बजे मनोहर टंकी पर चढ़ा था पानी चेक करने, जो भी कार्य था उसको जो कहा गया था उसके द्वारा। जब वो ऊपर चढ़ा, लगभग ऊंचाई बहुत खूब थी, वहां से मनोहर जब भी टंकी चेक करके नीचे उतर आता तो वहां पर मधुमक्खियों का छत्ता था, और वो छत्ता मधुमक्खियां लड़ने से मनोहर घायल हो गया था। घायल होने से वो ऊपर से नीचे गिर गया था। वहां पर बताया जा रहा है कि हमने आपको पहले भी दिखाया है, एक राहगीर था जिसने वहां मनोहर को जो ऊपर गिरने के बाद में, और जो वहां का राहगीर था उसने वहां हेल्प की, वो मनोहर को बचाया। लगभग बताया कि 500 मधुमक्खियों ने मनोहर को काटा था, पड़ने से उसकी मृत्यु नहीं हुई है। हम सबको लग रहा है कि जो मधुमक्खियों का जहर है वो बड़ा खतरनाक था, उसकी वजह से वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। उसके बाद में लोसल उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, वहां पर नॉर्मल उपचार करके सीकर रेफर कर दिया गया। सीकर रेफर करने के बाद सीकर जिला श्री कल्याण राजकीय अस्पताल में वहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया है। उसके बाद में लगभग 1 बजे से ये धरना जारी है। 1 बजे से लगातार हम आपको यहाँ बने हुए हैं, और जो भी आगे वार्ता हो रही है, जो पीएचडी विभाग के कर्मचारी है वो बने हुए हैं, संपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखना होगा, आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं क्यों होती है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करते रहिए, हम लगातार आपसे बने हुए हैं। अंदर बात चल रही है, लगभग 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट से यही चर्चा चल रही है कि मनोहर के परिवार को इंसाफ कैसे दिलाया जाए। उसके इंसाफ के बारे में 2 मांगों पर सहमति बन गई है। एक तो ये मांग थी कि संविदा पर नौकरी परिवार में, तो कर्मचारियों ने, पीएचडी विभाग के जो अधिकारी आए उन्होंने कहा है कि संविदा पर हम नौकरी दे देंगे। कोई भी अगर परिवार में काबिल होगा जो संविदा पर नौकरी लग सकता है तो हम उसको संविदा पर नौकरी दे देंगे। और एक है 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता के द्वारा मिल जाएंगे। और एक मांग ये थी कि जो आज मनोहर के साथ जो घटनाक्रम हुआ उसको किस अधिकारी ने कहा था कि वहां जाओ, किस काम के लिए उसको भेजा गया। पीएचडी विभाग का कौन कर्मचारी इसमें मिलीभगत, कोई सुरक्षा नहीं थे, कोई इतनी ऊपर टंकी पर चढ़ रहा है तो वहां पर जो मधुमक्खियों का छत्ता था उसको अनदेखा किया गया, और ये अनदेखा करने की वजह से ये घटना हुई है। और इस घटना की संपूर्ण जांच हो तो यहाँ के थाना अधिकारी है सरदार मल, लोसल एसएचओ सरदार मल ने कहा है कि आप हमें लिखित में रिपोर्ट दीजिए, उसके बाद में मैं संपूर्ण जानकारी पूरी तथ्य के साथ में आपको इसकी जांच की जाएगी। जांच करने के बाद पता चलेगा किस अधिकारी के कहने पर मनोहर वहां पर चढ़ा था ऊपर, और किस कार्य के लिए ऊपर चढ़ा था। संपूर्ण जानकारी निकल के सामने तब आएगी जब जांच का ये विषय है, आगे पुलिस थाना लोसल एसएचओ के द्वारा निकाली जाएगा, और आगे जो भी घटनाक्रम होगा उसके बाद में एक तो ये मान लिया कि जांच के लिए एसएचओ ने हाँ भर दिए, और संविदा पर नौकरी 2, एक 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष के द्वारा। अब एक मांग ये है कि 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, 50 लाख रुपए मनोहर के परिवार को मिले, उस पर सहमति नहीं बनी है, उसको लेकर लगातार वार्ता चल रही है। वार्ता अब उस पर क्या बात होती है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हैं, आप देख सकते हो, भारी संख्या में लोग आसपास से, सीकर से, जितने भी यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता है, भीमसेना, जितने भी संपूर्ण सर्व समाज के लोग, सिर्फ यहाँ पर एक ही मांग है कि मनोहर को इंसाफ मिले, मनोहर के परिवार को इंसाफ मिले। मनोहर के साथ जो घटनाक्रम हुआ है वो दोबारा किसी के साथ ना हो। पहले तो यहाँ के कर्मचारी भी बोल रहे थे कि हम जानते नहीं है, हमारे कार्य नहीं करता था, मगर हर लोसल का वो बनता है जो मनोहर को जानता है, जो मनोहर से कार्य करवाता है। मनोहर को हर बच्चा जानता है, क्योंकि गली गली में मनोहर यहाँ पर जो भी पानी पीने का जो सरी है ना, पानी पिलाने का सरी है, गली गली में कनेक्शन मनोहर जो आज इस दुनिया में नहीं है उसके द्वारा कनेक्शन किए जाते थे। आप किसी भी मोहल्ले में जाके बोल दो मनोहर, तो मनोहर के नाम से आज जब ये घटना हुई थी उस टाइम की मैं आपको एक वाकया बता दूं। जब वहां से एक राहगीर गुजर रहा था तो उसने अपने भाई को कॉल किया, बोला
कि मनोहर टंकी से गिर गया है। तो उसका भाई भाग के दौड़ के आया वहां पर और उसने तुरंत मनोहर को बचाने की कोशिश की। जितनी मधुमक्खियां थी वहां गया, पानी डाला। पानी डालने के बाद उसको वहां से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इस संपूर्ण घटना की मनोहर को बच्चा जानता है, क्योंकि मनोहर ने काम किया है। अगर आप काम करोगे मन से, उसका जो भी कार्य था वो इतना अच्छा था। जो भी बुलाता है, हाँ काम कोई भी फोन कर दो मनोहर को तो तैयार रहता था। यहाँ की जनता का कहना है। इसी के लेकर आज संपूर्ण लोसल के अंदर आसपास के गांव हैं वो सभी यहाँ पर इकट्ठे हैं। हर व्यक्ति के नम आंसू है, क्योंकि मनोहर हर व्यक्ति के काम आने वाला था। पानी एक ऐसी जरूरत चीज है। अभी गर्मियों का मौसम है, अब वो टंकी पर किस लिए चढ़ा वो एक जांच की विषय है। जब भी जांच होगी उसके बारे में चर्चा होगी। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। और लगातार हम सुबह से जब ये घटना हुई थी, हादसा हुआ था, तब से हम आपके साथ बने हुए हैं। सबसे पहले हमने कवरेज किया था। जिस व्यक्ति ने मनोहर को वहां से बचाकर मधुमक्खियों से बचाकर जिला अस्पताल फंसाया था, उस व्यक्ति से हमने आपको रूबरू कराया था सुबह। जो हमारे लोसल का निवासी है, कारीगर है, उसने उस मनोहर की बड़ी हेल्प की। लोसल नगर पालिका के द्वारा भी फायर ब्रिगेड टीम को भेजकर तुरंत ही अच्छा कार्य किया गया। और लोसल के अंदर जो उप जिला अस्पताल है वहां पर भी अच्छा लगभग 15 मिनट तक मनोहर का ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलने के बाद क्रिटिकल स्थिति आ गई, तब उसको सीकर रेफर कर दिया गया था। अब सीकर रेफर करने के बाद में जब एक अच्छी सूचना नहीं आई, बहुत उदास करने वाली सूचना आई कि मनोहर अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद में लगातार सर्व समाज के लोग यहाँ पर आए और मनोहर को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार धरने पर बने हुए हैं। अब देखना ही होगा कि आगे क्या बात होती है, क्या होता है। सारा संपूर्ण जानकारी हम आपको लगातार देंगे। आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए आप, मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं, अंदर भी भीड़ खूब है। एक बार अंदर की तरफ से भी दिखा दूँ मैं। अब लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, क्या बात होती है क्या नहीं होती है, उसके बारे में चर्चा हो रही है कि मनोहर को इंसाफ किस हिसाब से दिलाया जाए। मनोहर के परिवार का जो गुजारा बताया वो मनोहर ही था, जो संपूर्ण कार्य लोसल में जितने भी है कार्य करता था। और लगातार लोग बने हुए हैं, उस पर चर्चा की जा रही है। किस बात पर सहमति होगी या नहीं होगी, उस पर चर्चा की जा रही है। अभी हम मौजूद है पीएचडी विभाग लोसल, जहाँ पर लोसल SHO और पीएचडी विभाग के कर्मचारी भी पहुँच चुके हैं और लगातार वार्ताएं चल रही है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इनकी 3 मांगे थी। 3 मांगों में से 2 मांगे मान ली गई है। एक मांग तो ये थी कि जो घटनाक्रम हुआ है उसका कारण क्या रहा, वो जांच ही विषय है। तो उसके लिए लोसल थानाधिकारी सरदार मल ने कहा है कि आप हमें लिखित में दीजिए, उसके बाद में हम जाँच करेंगे कि घटनाक्रम हुआ है, क्यों हुआ, किस अधिकारी ने इसको कहा कि वहाँ टंकी पर जाना है। एक मांग ये मान ली गई है और एक मांग ये मान ली गई है कि संविदा कर्मी की जो मांग थी कि परिवार में से किसी को एक को संविदा पे लगाना है, तो पीएचडी विभाग के अधिकारी का है अगर कोई संविदा पे लगने वाला होगा तो उसको संविदा पर लगा दी जाएगा। 2 मांग हो गई। अब तीसरी मांग ये है कि 50 लाख रुपए की मांग थी, उस पर अभी सहमति नहीं बनी है और उस पर क्या सहमति बनती है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। फेसबुक पे लाइव है, यूट्यूब पे लाइव है और इंस्टाग्राम पर, तीनों प्लेटफॉर्म पर आपको लाइव दिखा जा रहा है। आप हमें फॉलो भी कीजिए। जब भी ऐसी घटना हो, जब भी कोई भी सूचना हो, कोई भी समाचार हो, सबसे पहले आपको सच का सामना राजस्थान के द्वारा मिलेगा। लोसल के आसपास का उभरता हुआ चैनल है सच का सामना राजस्थान। अब अंदर से बाहर आ चुके हैं। वार्ता कंप्लीट हो चुकी है और वार्ता में अब क्या निर्णय होता है, क्या बात होती है। अब धीरे धीरे लोगों का वापस ऑफिस में से अंदर आ रहे हैं। अब क्या बात होती है, क्या निर्णय होता है। अब थोड़ी सुनने में आ रहा है कि बैठा रहना पड़ेगा, धरना लंबा चलने की आशंका लग रही है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, नेता लोग हैं, उनका थोड़ा हाव भाव देखने को मिल रहा है कि पानी के केन मंगवा ली जाए, टेंट लगा दी जाए, क्योंकि यहाँ पर मांग पर सहमति नहीं बनी है, ऐसा लग रहा है। ताजा आपको अपडेट देते हैं, कोई सहमति नहीं बनी है ऐसा लग रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा अंदर वार्ता 2 मांग ली गई है, मगर एक मांग पर सहमति नहीं बनी है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि अंदर जो नेता लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, समाज सेवी है, सभी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी है, वो यहाँ पर मौजूद है और ये सहमति नहीं बनी होगी ऐसा लग रहा है थोड़ा।
अभी कंप्लीट हम आपको आगे जानकारी देंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए। मनोहर के साथ जो आज जो घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम को लेकर यहाँ पर धरना जारी है। सुबह से लगभग 1:30 बजे से धरना जारी है और लगातार हम आपको हर मिनट का अपडेट दे रहे हैं। अभी टाइम हो गया 6:14 हो गई है। हम लाइव जुड़े हुए हैं आपसे और 6:14 हो चुकी है और लगातार हम लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। अंदर से सूचना ये आ रही कि सहमति नहीं बनी है, ऐसा लग रहा है कि धरना लंबा चलने का लग रहा है ऐसा। जो भी आगे की जानकारी होगी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। लोसल का जो मनोहर के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, उसकी मांगों को लेकर लगातार 1:30 बजे से धरना जारी है। अभी टाइम हो चुका है 6:15 और आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। लगातार हम बने हुए हैं। अब देखना ये होगा कि सहमति बनी है या नहीं बनी है, वो देखने योग्य होगा। आप पे मेरा एक निवेदन है, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। मनोहर के साथ जो नाइंसाफी हुई है, मनोहर को किसने कहा था कि आप वहां जाइए, टंकी पे चढ़िए, कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे, कोई कुछ भी नहीं था वहां पर। मधुमक्खियों का छाता दूर से दिखता है हमें, हमने भी वहां से कवर किया था। उसके बावजूद कोई सेफ्टी नहीं थी। बिना कोई सेफ्टी के मनोहर को ऊपर चढ़ने के लिए किसने बोला, किस अधिकारी के कहने पर मनोहर वहां ऊपर चढ़ा। उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ। बड़ी लापरवाही बरती गई थी यहाँ पर पीएचडी विभाग के कर्मचारियों के द्वारा। 3 मांग थी धरना स्थल पर जो है, उनकी 3 मांग है। जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी लोसल के लोग, सर्व समाज के लोग हैं, उनकी यहाँ पर 3 मांग है। परिवार वालों की 3 मांग है। एक मांग थी 50 लाख रुपए, उस पर सहमति नहीं बनी है अभी। और एक मांग थी संविदा कर्मी परिवार में से किसी को संविदा पे लगाया जाए, तो उसके लिए सहमति बन चुकी है। और एक मांग ये जांच विषय कि मनोहर को किसने कहा था बिना कोई सुरक्षा के टंकी पर चढ़ना, और वहां पर जो मधुमक्खियों का छत्ता है वो होने के बावजूद मनोहर को इस मौत के मुंह में किसने धकेला, किसके कहने पर मनोहर वहां पर गया था। इसके लिए थानाधिकारी महोदय सरदार मल ने कहा है आप मुझे लिखित में दीजिए, मैं संपूर्ण जांच करूंगा। इसका आश्वासन मिल गया है। 2 मांगों पर मान ली गई है, मगर एक मांग है 50 लाख रुपए की मांग, उस पर सहमति अभी तक नहीं बनी है। आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लोसल एसएचओ सरदार मल के द्वारा पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। पीएचडी विभाग के जो आगे से कर्मचारी आए वो भी पहुंच चुके हैं। अब वार्ता में क्या आगे निर्णय निकलता है वो बड़ा देखने योग्य होगा। मनोहर का परिवार का गुजारा बता किस चलेगा, बड़ा सवाल। मनोहर इस दुनिया को छोड़ के चल चुका है, अलविदा कह दिया इस दुनिया को। अब मनोहर के परिवार को पालने वाला कौन है? उसके 3 संतान हैं, 3 बच्चे हैं। लोसल के अंदर बच्चा मनोहर को जानता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ पे जो भी है जिससे हमने बात करने की कोशिश की, सब ये बोलते हैं मनोहर का नाम सुनते ही यहाँ पर लोग आ गए। मनोहर की ये घटना सुनते ही लोग तुरंत आ गए। लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से जैसे पता चला कि मनोहर के साथ दुर्घटना हो गई है तो लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो गए। उसके बाद से लगातार ये धरना चल रहा है। अब ये देखना होगा 3 मांगों में से 2 मांग मान ली गई है। तीसरी मांग 50 लाख रुपए की मांग थी, उस पर सहमति नहीं बनी है। उस पर आगे क्या निर्णय होता है वो हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो हम आपको लगातार बने हुए हैं और जो भी सूचना होगी हम आपको सबसे पहले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह हादसा बहुत गलत हुआ क्योंकि मनोहर ने लोसल की जनता को पानी पिलाने का काम किया है। जगह जगह कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, कोई लीकेज वगैरह हो जाए तो मनोहर सबसे पहले पहुंचता था। लोसल में अगर पीएचडी विभाग के कर्मचारी है उनको पता नहीं कहां पर कौन सी लाइन डाली गई है, मगर मनोहर एक ऐसा व्यक्ति था
जो ठेके पर कार्य करता था, मगर उसको हर एक लाइन का पता था, इस तरफ ये लाइन है, इतनी दूर है, इतनी अंदर है, संपूर्ण जानकारी मनोहर को थी। आज लोसल की जनता के लिए भी एक बड़ा ट्रेजेडी, बड़ा नुकसान है, क्योंकि मनोहर को पता था हर गली की अंदर कौन सी लाइन कहाँ डाली गई है, कौन सी लाइन कितनी अंदर है, कहाँ है, कितनी पुरानी लाइन डाली गई है, संपूर्ण जानकारी मनोहर को थी। मगर आज लोसल का दुर्भाग्य है कि मनोहर इस दुनिया में नहीं रहा। अब उसके परिवार के लिए संघर्ष किया जा रहा है, उसके परिवार के आगे की जो रोजमर्रा की भरण पोषण का कार्य है उसके लिए संघर्ष किया जा रहा है। सर्व समाज लोसल का यहाँ पर लगा हुआ, लगातार सर्व समाज के लोग लगातार बने हुए हैं, यहाँ पर धरना स्थल पर बने हुए हैं। सर्व समाज की एक ही मांग है, मनोहर के परिवार को इंसाफ मिले। मनोहर को किसने कहा था कि आप वहां जाओ, और ऊपर जाने के बाद वहां से जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी होने के बावजूद कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे, उसके बावजूद मनोहर को ऊपर चढ़ने के लिए किसने बोला? ये जांच की विषय है, इसके लिए जांच होगी तब पता चलेगा। पीएचडी विभाग लगातार पहले मना कर रहा था कि हमें पता नहीं कौन मनोहर है। उसके बाद में लोगों ने कहा, हर एक व्यक्ति ने कहा कि मनोहर को हम जानते हैं। मनोहर में लोसल के अंदर अगर पानी पिलाने का काम जो करता था, कनेक्शन का काम, लीकेज का काम, वो एक व्यक्ति था मनोहर मेघवाल। उसके संघर्ष उसके लिए लगातार संघर्ष जारी है। और 3 मांग थी, यहाँ के जो संघर्ष समिति के लोग हैं उनकी 3 मांग थी। एक मांग ये थी कि संविदा पर परिवार में से किसी को लगाया जाए, और एक मांग ये थी कि जांच ही विषय है, किसने कहा था मनोहर को ऊपर जाने के लिए बिना सुरक्षा के, और एक मांग थी 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए की मांग है, उस पर सहमति नहीं बनी है। अब देखना ये होगा कि उस पर सहमति बनती है या नहीं बनती है। लगातार वार्ता चल रही है, अब आगे क्या निर्णय होता है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे लगातार। आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। तो हम एक बार, हमारे साथ कुछ साथी मौजूद है तो उनसे वार्ता करेंगे। सर, मनोहर को हर एक बच्चा जानता था। लोसल के अंदर पीएचडी विभाग के कर्मचारियों को पता नहीं था कौन सी लाइन कहाँ डाली गई है, कितनी पुरानी है, कितनी अंदर है, संपूर्ण जानकारी मनोहर को थी। पीएचडी विभाग के कर्मचारियों को मालूम नहीं था। आज हर एक बच्चा, हर लोसल की बड़ी सती है कि पानी एक जरूरत चीज है। आज पानी के लिए समस्या भी है, फिर भी मनोहर ने हर व्यक्ति के कहने पर कार्य करता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, उसके संघर्ष के लिए धरना प्रदर्शन जारी है। उसके बारे में अब क्या वार्ता रही, क्या वार्ता आगे रहेगी, क्या चल रहा है आगे के लिए? हमारा प्रतिनिधिमंडल है, अभी उच्च अधिकारियों से मिला है और कुछ बातों पर सहमति बनी है। एक आधी बात है उसमें चर्चा चल रही है। मनोहर और उसके परिवार को पूरा न्याय दिला करके ही हम यहाँ से उठेंगे, ये मैं दृढ़ता के साथ मैं कहता हूँ। बहुत अच्छा कर्मचारी था, व्यक्ति था, और हर व्यक्ति के कहने पर वो काम करने के लिए आता था। कई जो कर्मचारी है वो ऐसे कहते हैं कि वो यहाँ कोई काम नहीं करता था, तो ये तो उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं तो जैसे थानेदार जी ने हमें विश्वास भी दिलाया है कि आप मुकदमा दर्ज कराओ और जो भी दोषी अधिकारी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हम उनकी बात से सहमत हैं। अभी चर्चा चल रही है, पूरा न्याय लेकर के लोकल की पब्लिक है यहाँ से उठेगी। तब चाहे 2 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे। कौन कौन सी मांगों पर सहमति बनी है अभी? ये तो मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि सुनने में आ रहा है एक तो संविदा पर जो नौकरी की बात थी उसके लिए सहमति बन गई है। तो पब्लिक के सामने ही बताने की बात है, इसे मुझे पता नहीं है। हम अंदर की तरफ थे उस टाइम कि उन्होंने हाँ बोला है। मैं उसमें था, लेकिन जैसे कि पूरी बातों पर सहमति नहीं होगी तब तक हमें, क्योंकि पब्लिक है, हम पर विश्वास करके हमें भेजा है, तो वो सबके सामने, मीडिया के सामने, आप सब मीडिया के सामने बताएंगे पूरी बात। पहले नहीं बता सकते, क्योंकि 1-2 पॉइंट है उसके ऊपर सहमति शायद हो जाएगी। आपको क्या लगता है सहमति बन जाएगी? सारे 101% सहमति बनेगी। नहीं बनेगी तो ये लोकल की पब्लिक आसपास के क्षेत्रों से आई है, ये इनके अंदर इतना जोश और जज्बा है कि जो गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो उसको न्याय दिला करके ही हम यहाँ से उठने वाले हैं। ये थे हमारे साथ यहाँ पे जो धरना स्थल पर मौजूद है, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया अंदर जो वार्ता हुई है उस पर कुछ सी बातों पर सहमति बन गई है, कुछ सी बातों पर सहमति अभी बाकी है। आगे जो भी बात होगी उस पर चर्चा की जाएगी। अभी अंदर चर्चा चल रही है और मनोहर को सिर्फ एक ही मांग है यहाँ की जनता की, यहाँ पर जनप्रतिनिधि है, जितने भी लोग हैं सबकी एक ही मांग है कि मनोहर के परिवार को इंसाफ मिले। आज मनोहर इस दुनिया में नहीं है, मगर उसके परिवार को इंसाफ मिले। उसके परिवार की लड़ाई यहाँ पर सर्व समाज के द्वारा, संपूर्ण संगठनों के द्वारा लड़ी जा रही है। संपूर्ण सर्व समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। लगातार 1 बजे से धरना चल रहा है, लगभग 6:30 बज चुके हैं और लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। और यहाँ पर सभी लोग बने हुए हैं। लोगों की मांग है कि
मनोहर गरीब परिवार से था, तो उसकी अब आगे का जो गुजारा बत्ता उसका यहाँ पर जो ये PhD विभाग में कार्य करके वो अपना परिवार का गुजारा बत्ता करता था, गुजारा चलाता था। आगे के लिए उसका परिवार की देखरेख कौन करेगा वो बड़ा सवाल है। उसके परिवार की सुरक्षा के लिए ही संपूर्ण कार्य किया जा रहा है, संपूर्ण बातें हो रही है। अब देखना ये होगा कि आगे की क्या होता है, क्या निर्णय लिया जाता है। लोसल की जनता आज सिर्फ मनोहर के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार यहाँ पर इकट्ठा हुई है। आपको मैं दिखाऊंगा एक बार फिर से कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। लगातार आप हमारे साथ बने हुए हो, आप देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ दिखाऊंगा। खूब भारी संख्या में यहाँ पर साधन इकट्ठा हो चुके हैं और लोग बने हुए हैं। ये देखिए आप, खूब भीड़ है यहाँ पर। सिर्फ एक ही मांग है कि मनोहर को इंसाफ मिले। और आप देख रहे हो, आपका लोसल के आसपास का संपूर्ण जिले का उभरता हुआ चैनल सच का सामना राजस्थान। आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि मनोहर के परिवार को इंसाफ मिल सके। उसकी फैमिली में आगे के लिए जो भी गुजारा बत्ता है, वही था, एक गरीब परिवार से था, वही था कमाने वाला, और कोई भी नहीं है परिवार में। और अभी देखना होगा आगे किन बातों पर सहमति बनती है, किन बातों पर सहमति नहीं बनती है। संपूर्ण जानकारी लगातार हम आपको अपने चैनल के माध्यम के, आपके अपने चैनल सच का सामना के माध्यम से दिखा रहे हैं। बड़ी बात है, यहाँ पर कर्मचारी आए लगभग 3, 4, 5 घंटे बाद में यहाँ पर PhD विभाग के कर्मचारी व अधिकारी आए और अब वार्ता लगभग 1 घंटा हो गई वार्ता चलते हुए। 1 घंटे से लगातार वार्ता चल रही है और अब देखना ही होगा कि जो धरना प्रदर्शन है उसकी सफलता कितनी जल्दी मिलती है, कब ये धरना प्रदर्शन समाप्त होता है, इनकी बातों पर कब तक सहमति बन जाती है, वो संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप, धरना स्थल पर मौजूद है लगातार और आपको लाइव के माध्यम से हम लगातार दिखा रहे हैं। संपूर्ण जानकारी आपको लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं। हमने जो ये घटना हुई थी उस टाइम से लगातार कवर कर रहे हैं। आपका लगातार हम मीडिया को सच का सामना के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जो धरना प्रदर्शन है उनका एक ही कहना है, कब भी संपूर्ण बातों पर सहमति बनती है तब तक हम धरना समाप्त नहीं करेंगे जब तक हमारी बातों पर सहमति नहीं बनेगी। अब देखना ही होगा आगे की क्या रणनीति होती है। लगातार वार्ता चल रही है, वार्ता में क्या होता है क्या नहीं होता है वो देखने योग्य होगा। आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। आप हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।